फ्रंट वाला सस्पेंशन भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। इस वाले मॉडल के अंदर में आते हैं क्लाइमेट कंट्रोल सीट्स, ट्रैक मोड आ गए, देखो ट्रैक मोड और एनिमेशन चेंज हो जाती है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प है इसके अंदर में, क्रूज कंट्रोल मजेदार है पहाड़ों में। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसके अंदर में आता है फ्रंट और रियर में। 300 सीसी की कैटेगरी के अंदर में आने वाली है फीचर लोडेड बाइक को बिल्कुल भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये है TVS अपाचे RTR 310। देखो लुक्स के मामले में, फीचर के मामले में तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही एक बेहतरीन ऑप्शन है। इस वाली वीडियो के अंदर में मैं आप लोगों के साथ में अपना ओनरशिप रिव्यू शेयर करने वाला हूँ कि इसे चलाने के बाद में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है, नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव क्विकली आप लोगों को बताऊँगा, ताकि जो लोग भी कंसिडर कर रहे हैं इस बाइक को लेने के लिए उनको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए कि भाई इस बाइक को ख़रीदा जा सकता है या राइवल्स एक बेटर ऑप्शन दे रहे हैं। शुरुआत कर लेते हैं हम लोग सीट से। तो इस वाले मॉडल के अंदर में आते हैं क्लाइमेट कंट्रोल सीट्स, यानी ये वेंटिलेटेड सीट्स हैं, हॉट एंड कोल्ड दोनों। इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद में प्रेफरेंसेस एंड प्रेफरेंसेस के बाद में सबसे नीचे क्लाइमेट कंट्रोल सीट्स। तो यहाँ पर आपको 3 लेवल की कूलिंग एंड 3 लेवल की हीट मिली है। नीचे करेंगे तो यहाँ पर ब्लू में आएगा एंड इंडिकेशन आ जाएगी ब्लू के अंदर में कि आपकी सीट्स कोल्ड हो रही हैं। एंड अगर आप लोग ऊपर करोगे तो यहाँ पर रेड में आ जाएगा, यानी आपकी सीट्स हीट हो रही हैं। यहाँ पर मार्किंग भी आ रही है। इसको एक्सेस करने के लिए आपको ऐसे सेटिंग्स में जाना होगा। आपको बता दूं कि सीट्स की वेंटिलेशन बहुत ही कमाल की है, लेकिन सीट्स मेरे को थोड़ी सी हार्ड यहाँ से लगी, क्योंकि अगर आप इस सीट को बाहर निकालोगे तो यहाँ पर 2 फैंस मिलेंगे, जिसके कारण यहाँ पर हार्ड है। तो अगर आपको बैठना है तो आपको थोड़ा सा पीछे होकर बैठना पड़ेगा और अपनी जो बैक है इस पे रेस्ट करनी होगी, तब आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन मिल पाएगी बैठने को। और आप अगर लंबे ड्राइव पे जाओगे तो आप ज़्यादा इजीली, ज़्यादा बेहतर ड्राइव कर पाओगे। वरना अगर आप आगे होके बैठोगे तो यहाँ पर एक हार्ड फ़ैन है, आपको पता लगेगा। अगर पीछे बैठोगे तो यहाँ पर सॉफ्ट है, कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको मैं प्रेस करता हूँ, ये देखो प्रेस हो रही है, लेकिन यहाँ पर नहीं प्रेस हो पा रही। जितना मर्जी दबा लो क्योंकि यहाँ पर फ़ैन प्रेजेंट है। तो पीछे होकर बैठना पड़ेगा। एंड सीट की वेंटिलेशन की बात करूँ तो भाई एकदम ही सुपर्ब है। सेकंड चीज़ की मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर, तो वो है वाइब्रेशन की। इंजन के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले वाइब्रेशन के बारे में बता देता हूँ। देखो मेरा ऐसा मानना है कि वाइब्रेशन तो हर उस चीज़ में होगी जिसमें मूवमेंट है। देखो मूविंग पार्ट्स है इंजन के अंदर में एंड काफ़ी हाई रेव होता है ये इंजन, तो वाइब्रेशंस होनी प्रेजेंट है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। मैंने कुछ लोगों को ऐसा देखा है बोलते हुए कि उसमें बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन है। देखो मेरे को ऐसा नहीं लगा। मैं उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा बढ़ा चढ़ा के कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, हैंडल में आ रही कहाँ आ रही है। देखो मेरा ऐसा मानना है कि ये बाइक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें, सिंपल वर्ड्स में रखें। तो हाँ वाइब्रेशन है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपसे चलाया ना जाए। कुछ ऐसे हैंडल बार में या सीट में इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है, थोड़ी बहुत ही है, वो हर बाइक में आती हैं। और ज़्यादा वाइब्रेशन की बात करनी है तो देखो रॉयल एनफील्ड वाले खुद बोलते हैं कि भाई उनकी बाइक में तो है। जितने भी यूजर्स हैं वही बोलते हैं कि हाँ वाइब्रेशन तो भाई अच्छी खासी है। तो वाइब्रेशन के लिए मैं इतना नहीं बोलूँगा, ठीक ठाक है, चलाने लायक है, मज़ेदार ड्राइव करती है। स्क्रीन के ऊपर मैं कहना चाहूँगा कि देखो स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, ब्राइट है। दिन में ये वाइट है एंड रात को ऑटोमेटिकली ये डार्क हो जाती है। इसमें डार्क मोड ऑन हो जाता है। बाकी अगर आप मोड चेंज करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं स्पोर्ट्स मोड में हूँ, मैं अगर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर ट्रैक मोड आ गया, देखो ट्रैक मोड और एनिमेशन चेंज हो जाती है। कलर्स बहुत प्यारे हैं, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, जितनी मर्जी धूप हो। यहाँ पर अभी सुपर मोटो मैंने एक्टिव करा है, तो यहाँ पर सुपर मोटो प्लस ABS ऑफ लिखा आने लग गया है। और अगर मैं इसको रेन मोड में डालता हूँ तो अब देखना यहाँ पर रेन की एनिमेशन आने लग जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेरे को बहुत अच्छी लगी। TVS ने बहुत बारीकी से काम करा है इस बाइक के ऊपर में। हालांकि 300 सीसी कैटेगरी का बाइक है, लेकिन काम इस पर उतना ही बारीकी से करा गया। मेरे को था कि ये जो सारे फीचर्स है एक हाई एंड सुपर बाइक में ही आते हैं, लेकिन इन्होंने एक छोटे सीसी की कैटेगरी के अंदर में, स्पोर्ट्स बाइक के अंदर में भी इन्होंने ये चीज़ें डाली हैं, जिससे मेरे को ऐसा लगता है कि अगर किसी बंदे ने लंबे समय के लिए भी बाइक रखनी है तो ये फीचर उसे बोर नहीं होने देंगे। उसे ऐसा नहीं लगेगा कि उसका जो बाइक है वो आउटडेट होने वाला है जल्दी। कंसिडरिंग के अगर किसी बाइक में सेमी डिजिटल मीटर है, डिजिटल मीटर है, बहुत सारी फंक्शनैलिटी है, कनेक्ट हो जाता है फ़ोन भी आपका, तो बंदा बोर नहीं होने वाला है लंबे समय के लिए भी अगर वो बाइक रखेगा। हेडलैम्प्स की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है रात के अंदर में एंड ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प है। इसके अंदर में जैसे ही रात होगी इसके हेडलैम्प ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। हाई बीम को आप अप एंड डाउन कर सकते हो, लेकिन दिन के अंदर में देखो ये डे टाइम रनिंग LEDs ऑन है। इसको भी आप ऑफ़ कर सकते हो अगर आपका मन है, बट ये मैंने भी ऑन रखे हुए हैं। एंड जैसे ही आप ऑन करोगे हेडलैम्प्स को या रात हो जाएगी तो ये नीचे वाले DRLs डिम हो जाएंगे एंड ऊपर वाली हेडलाइट ऑन हो जाएगी। काफ़ी ब्राइट है। मैं बोलूँगा कि मेरे को अभी तक ऐसा नहीं लगा कि मेरे को एक्सटर्नल ऑक्सिलरी लाइट की फ़िलहाल के लिए ज़रूरत है। मोर देन सफिशेंट है फ्रंट के हेडलैम्प्स का थ्रो।
सस्पेंशन सेटअप की मैं बात करूं तो मैंने टॉप ऑफ द लाइन बाइक ये ख़रीदा हुआ है, कॉन्फ़िगर करा हुआ है। डायनामिक प्रो प्लस किट इसमें लगी है। फ्रंट वाला सस्पेंशन भी मैं एडजस्ट कर सकता हूं एंड रियर वाला भी एडजस्ट होता है इसके अंदर में। तो सस्पेंशन सेटअप के बारे में कुछ ऐसी मेरी वर्डिंग है कि यार मेरे को छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फैक्ट्री फिटेड जो ट्यूनिंग होके आई है वो बाइक की बहुत ही ऑन स्पॉट है। मैंने इसे थोड़ा सा विलेज वाले एरिया में भी चला लिया, पहाड़ों में भी चला लिया, एकदम ही बढ़िया ट्यूनिंग है। सस्पेंशन से मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं है। इंजन तो बहुत ही ज़्यादा सुपर रिस्पॉन्सिव है। रीज़न में एक तो इसके अंदर में आता है स्लीपर क्लच, दूसरा इसके अंदर में आता है क्विक शिफ्टर, वो भी बाय डायरेक्शनल। मैंने इसके साथ में पहाड़ों में ट्रैवल करा है तो बता दूं कि भाई 3rd 4th गियर के अंदर में आराम से मैं अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट बार बार करा है बिना क्लच को दबाए। तो मज़ेदार एक्सपीरियंस। मैंने पूरा का पूरा व्यू भी इंजॉय करा। इजी हो गया था मेरे को ड्राइव करना क्योंकि बार बार क्लच प्रेस नहीं करना पड़ा था। जैसे कोई कर्व आता था, कर्व के अकॉर्डिंग स्पीड को मेंटेन करना था, तो कभी 3rd गियर पे आ गए और जब रोड बहुत अच्छी मिली तो 4th गियर पे। एकदम ही मेरी बहुत ही कहते हैं ना अल्ट्रा स्मूथ ड्राइव गई है, इसलिए फुल में से फुल मार्क्स है इंजन को। हाँ, कुछ लोगों को हो सकता है लगता हो कि जिस प्राइस में मैंने ख़रीदा है इस बाइक को 300 सीसी को, उस प्राइस के अंदर में तो 400 सीसी भी आ जाता है, ड्यूक का 390 आ जाता है। तो देखो अपनी अपनी चॉइस है। मेरे को एक फ़ीचर लोडेड बाइक चाहिए था। इसके अंदर में क्विक शिफ्टर भी आ गया, स्लीपर क्लच भी आ गया। इनफैक्ट एक फ़ीचर की मैं और बात करना चाहूँगा जो मेरे हिसाब से राइवल्स में नहीं आता, वो है यहाँ पर प्रेजेंट क्रूज़ कंट्रोल। देखो क्रूज़ कंट्रोल भी मैंने बहुत यूज़ करा। क्रूज़ कंट्रोल अपने आप में एक लाजवाब चीज़ है बाइक के अंदर होने में। जिस बंदे को क्रूज़ कंट्रोल की आदत लग जाए वो तो इससे भाई जल्दी हटेगा नहीं, क्योंकि आपने अगर ड्राइव इन्जॉय करनी है, जो अपनी राइड है वो इन्जॉय करनी है एंड आप बहुत ज़्यादा रैश नहीं चलाते हो, आप एक ग्रुप राइडिंग करते हो जहाँ पर आपने प्रॉपर स्पीड मेंटेन करनी है, तो क्रूज़ कंट्रोल मज़ेदार है। पहाड़ों में क्विक शिफ्टर मज़ेदार है। इसका कॉम्बिनेशन एक 300 सीसी में मैंने जब देखा तो मैंने इंस्टेंटली इस बाइक को डिसाइड किया था बाय करने के लिए। ट्रस्ट मी, मैंने ये जो बाइक ख़रीदा है वो बिना इसको ड्राइव करे या देखे करा है। मैं यहाँ लुधियाना पंजाब में रहता हूँ, ये व्हीकल किसी भी शोरूम पे अवेलेबल नहीं था। इनफैक्ट चंडीगढ़ तक मैं गया था ट्रैवल करके, चंडीगढ़ में भी अवेलेबल नहीं था। तो मैंने सीधा ऑनलाइन रात को बैठे बैठाए बुकिंग कराई थी एंड टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट खरीद लिया, जहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने ऐड करी थी जो डायनामिक एंड डायनामिक प्रो किट में आती है। वेंटिलेटेड सीट्स हैं इसके अंदर में, एडजस्टेबल सस्पेंशन आता है इसके अंदर में, ये ब्रास कोटेड चेन, ये देख लो, ये वाली भी चेन मैंने ख़रीदी है। इसके अंदर में 6D या 6 एक्सिस कोई स्टेबलाइजेशन है वो भी इसके अंदर में आती है। वो स्क्रीन पर अभी आपको आ जाएगा कि ये टोटल फीचर क्या इसके साथ में आते हैं। ओवरऑल मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बाइक। मैंने जो इन्वेस्टमेंट इस बाइक पे करी है मेरी अच्छी गई है। ब्रेक्स के बारे में मैं बात करूँ तो भाई ब्रेक्स भी बहुत ही स्पॉट ऑन है। मिशलिन के रोड 5 टायर इसके अंदर में आते हैं। मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पर मिशलिन की ब्रांडिंग, ये देखो भाई मिशलिन के टायर यहाँ पर आते हैं। 17 इंचज़ के टायर हैं फ्रंट और रियर दोनों के अंदर में। रियर का टायर भी आप देख लो यहाँ पे, मिशलिन रोड 5। यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा क्लोजली देखोगे तो यहाँ पर दिया हुआ है रोड 5। ओवरऑल पैकेज बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। एक फीचर मिस हो गया, वो भी दिखा दूं भाई, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसके अंदर में आता है फ्रंट और रियर में। ये भी एक फ़ीचर है जो ऐड ऑन हुआ था डायनामिक किट के अंदर में। स्क्रीन पर आपको यहाँ पर शो करेगा, ये देख लो, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम 38 शो करा है जो मैंने हवा भरवाई थी। तो ओवरऑल पैकेज मेरे को यार ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। मेरे हिसाब से आपको इस बाइक को डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए राइवल्स के मुकाबले। हालांकि इस प्राइस के अंदर ही लगभग हार्ले का 440 पे आ जाएगा, ट्रायम्फ का भी बाइक आ जाता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को ज़्यादा फ़ीचर चाहिए थे, तो मैंने फ़ीचर के हिसाब से मैंने इस बाइक को चूज़ किया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हार्ले का बाइक है, ट्रायम्फ का जो बाइक है वो अच्छा नहीं है, बहुत अच्छे हैं बाइक, कंपनी रेपुटेड है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन मेरे को एक फ़ीचर रिच बाइक चाहिए था क्योंकि मैं लंबे समय तक इसे रखने वाला हूँ। तो उस हिसाब से मैंने जब इस बाइक को देखा तो मेरे ड्राइव करने के तरीके से, मेरे टेस्ट के हिसाब से ये बाइक वो सारी चीज़ें फुलफ़िल कर रहा था, तब मैंने इस बाइक को कंसिडर करा है। आप लोगों को कैसा ये बाइक लगा तो मेरे को नीचे कमेंट करके बताना। शूज़ ऑर्डर करे हैं TVS के, जो अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसे चलाने के बाद में जल्दी मेरी वीडियो आ जाएगी, ट्राई करूंगा, टेस्ट करूंगा। ऑर्डर तो मैंने कर दिया है, देखते हैं कैसा इनका रिस्पांस है। अगर बढ़िया रहा तो डेफिनेटली एक वीडियो इस पर भी आएगी, ताकि आप लोग भी अगर प्लान कर रहे हो लेने के लिए शूज़ तो आप इसे एक बार कंसिडर करना। तब तक के लिए दिस इज़ करण, होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।